Hey guys, welcome back to my channel. So this video is about how I went from preparing for a particular medical exam to getting a college allotted. So without wasting your time, the agenda of this video is only telling you कि भाई मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए और मेरी जर्नी क्या थी अभी तक की, नीट का क्या हुआ, ठीक है, मुझे कॉलेज कौन सा मिल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ प्रेजेंटली. So we'll be talking about this thing. So if you want to listen to my yapping, please stay on the video. और हाँ, सॉरी गाइज, मैं बहुत टाइम से ऑफ थी अपने चैनल से बिकॉज ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स चल रहे थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बिगनिंग विद माई जर्नी फ्रॉम क्लास 10th. सो क्लास 10th में CBSE बोर्ड से मैंने प्रिपेयर किया था और मेरे को 98% आया था एंड आई टॉप द डिस्ट्रिक्ट. ओके, एंड लेट मी टेल यू कि मेरी इमेज हमेशा से स्टार्टिंग में वही थी, गेटिंग टॉप मार्क्स इन क्लास. ठीक है, वो टॉपर वाइब्स. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज ये फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए, मतलब रेफरेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, इंजीनियरिंग, मेडिकल. नाउ कॉमर्स एंड आर्ट्स वॉज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी. मतलब मेरे को नॉलेज नहीं थी इतने कि भाई आर्ट्स और कॉमर्स में भी इतने ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ओनली आई वॉज गिवन टू चूज इज इंजीनियरिंग और वो, क्योंकि यू नो बी कॉल इट कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल माइंडसेट, बट येस दिस इज़ व्हाट इट इज़. एंड मेरे को खुद नॉलेज नहीं थी, तो अगर मेरे को नॉलेज होती कॉमर्स या आर्ट्स के बारे में और मैं बोलती तो हाँ, मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली सपोर्ट कर देते, बट मेरे को खुद नहीं पता था. एंड मी बीइंग मी, मेरे को मैथ्स नहीं करनी थी तो मैंने मेडिकल ले ली. ओके, एंड ये भी था मेरे घर वालों को कि भाई घर के अंदर सारे इंजीनियर्स हैं तो एक डॉक्टर होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन व्हेन आई चोज मेडिकल, सब ने इमेज बना ली थी डॉक्टर श्रेया, डॉक्टर साहब. ठीक है, तो मेरे को भी चढ़ गया था भाई. क्या सोच के मेडिकल लिया था मैंने? वाइट कोट, स्टेथोस्कोप, डॉक्टर साहब. दीज थ्री थिंग्स वर द ओनली ड्राइविंग फैक्टर फॉर मी. मेरे पास कोई मोटिवेशन या कुछ ऐसा बड़ा रीज़न नहीं था कि ओके दैट इज़ वाई आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर या मेरा पैशन है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था. ओके, आई वाज गिवन टू ऑप्शंस, आई चोज बेस्ड ऑन द थिंग्स, स्वीट थिंग्स इट वाज ऑफरिंग. ओके, अब क्या होता है कि मैं चली जाती हूँ हरियाणा से मुंबई फॉर प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट, बिकॉज पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है तो मैं मुंबई रहती हूँ मम्मी पापा के साथ. अब मुंबई में मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल किया, बहुत ही फेमस ऑफलाइन कोचिंग है. ठीक है, आई वोंट टेल द नेम. एंड वो कोचिंग जो है इट डिडंट प्रूव टू बी दैट हेल्पफुल फॉर मी. मतलब आई वॉन्ट से कि वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं थी, टीचर्स अच्छी नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था. ठीक है, सो बहुत टाइम तक मेरे को समझ नहीं आया, जिसकी वजह से मेरे 11th के बेसिक्स बहुत वीक रह गए. 7-8 महीने बीतने के बाद आई रियलाइज्ड अबाउट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, जो तुम्हें पता है, जो मैं फिर भी नेम रिवील नहीं करूँगी. एंड वो जो प्लेटफॉर्म था उससे मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. जो आधी 11th है, सितंबर अक्टूबर के बाद का सिलेबस मार्च तक मैंने ऑनलाइन से किया. तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बनना चालू हो गया. 11th के बाद फिर 12th आई. ठीक है, 12th के अंदर आई हैड कम्प्लीटली शिफ्टेड टू ऑनलाइन ओनली बिकॉज मेरे को ऑनलाइन में अच्छा लगने लग गया था, टीचर से समझ आने लग गया था, तो आई शिफ्टेड टू ऑनलाइन. तो 12th में मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे मॉक टेस्ट के अंदर, है ना, मतलब हमेशा 650 प्लस 680 690 आउट ऑफ 720 ऐसे मार्क्स आ रहे थे. 11th में आई हैड बेरली रीच लाइक 600. ओके, 610 600 ये मेरा हाईएस्ट स्कोर था 11th के अंदर. अदरवाइज आई वॉज ऑलवेज यूज टू बी इन दैट रेंज ऑफ लाइक 530 550 वाला रेंज. ठीक है, अब क्या होता है कि 12th में 12th तक ऑल्सो आई वॉज वेरी काइंड ऑफ मोटिवेटेड कि हाँ भाई डॉक्टर बनते हैं. टिल देन ऑल्सो आई डेंट हैव एनी बिग रीज़न. बस यही रीज़न था कि भाई यहाँ से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना है, मेरे को कॉलेज जाना है, बस, और कोई मोटिवेशन नहीं है. ठीक है, एंड धीरे धीरे करके ना मुझे पता लगने लग गया कि भाई मेडिकल की ना डार्क साइड भी होती है. the amount of time we fantasize romanticize these things, these topics, the reality वो बहुत ही अलग है. मेडिकल के अंदर you have to face a hell lot of hardships. ठीक है, MBBS होती है 5.5 साल की, उसके बाद फिर MD होता है 3 साल का, उसके बाद DM होती है. ठीक है, आज के डेट में सिर्फ MBBS से तो कुछ नहीं होता, ऑब्वियसली नीट एस्पिरेंट्स कैन रिलेट. ठीक है, इवन MD भी बहुत ही मतलब बच्चों का खेल हो गया आजकल. जो MBBS कर रहा है वो MD कर ही रहा है, भले तुम 2 ड्रॉप में करो 3 ड्रॉप में करो, यू हैव टू डू MD. सो इट्स नॉट लाइक कि भाई तुम एक बार नीट निकाल लो 10 ड्रॉप लेकर और उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट है, ऐसा नहीं होता है. आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस बट वेरी लेट. जब तक मैंने ऑलमोस्ट चूज़ कर लिया था, ठीक है, परीक्षा की घड़ी आ गई थी, तब तक इट वॉज वेरी लेट. ठीक है, तो तब भी मैंने दिया, अटेम्प्ट दिया,
बट द प्रॉब्लम वॉज कि नीट से 4-5 महीने पहले, जब तक हमारे बोर्ड्स भी नहीं हुए थे, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, एंड मुझे काफ़ी टाइम तक रेस्ट करना पड़ता था, बेड रेस्ट एंड ऑल, जिसकी वजह से मैं बोर्ड्स के लिए थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल्स वगैरह जो प्रैक्टिस करने पड़ते हैं वो नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मेरे बोर्ड्स भी कुछ खास नहीं गए. लाइक 90% आई थी, डिसेंट आई थी, बट नॉट एज हाउ आई वुड हैव बीन एक्सपेक्टेड टू स्कोर. ओके, तो 90% आगे बोर्ड्स में. फिर हुई हमारी नीट 2025, और सबको पता है नीट 2025 अनएक्सपेक्टेडली बहुत हार्ड आ गया था. ठीक है, एंड मेरी प्रिपरेशन वैसी नहीं थी. अप्रैल में मैंने कुछ 10 से 15 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिए थे अपनी कोचिंग के, जिसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर 575 कुछ गया था. उसके ऊपर गया भी नहीं, 600 भी एक बार भी टच नहीं हुआ था मेरा. मेरे को ये था, क्योंकि हमारे कोचिंग में ना यही बोलते थे कि भाई ये पेपर बहुत टफ है, अगर इसमें 550 570 आ रहे हैं तो वहाँ 600 तो आ ही जाएंगे, तो किसी तरीके से कट ऑफ तक मैं पहुँच जाऊँगी. बट नो, I scored 453 in NEET 2025 and my rank was something 1,16,000 कुछ तो. ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलने वाला था. बट हाँ, मैं महाराष्ट्र और पंजाब डोमिसाइल दोनों हूँ. ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ से 11th-12th किया, एंड वहाँ पे पंजाब में इट्स माई बर्थ प्लेस. थोड़े से मार्क्स से रह गया मेरा. ठीक है, नाउ वट आई वॉज थिंकिंग, वट माई पेरेंट्स वर थिंकिंग, क्योंकि मेरे को ये तो पता था कि भाई MBBS इज़ नॉट द कप ऑफ माई टी. धीरे धीरे रियलाइज़ होना चालू हो गया था, बट ये नहीं पता था कि मैं और क्या कर सकती हूँ. तो मैंने ड्रॉप ले लिया. ठीक है, ये सोच के कि भाई 4-5 मतलब कुछ ही नंबरों से रह गया मेरा, सो वाई नॉट टेक अ ड्रॉप. सो मैंने ड्रॉप ले लिया. अब ड्रॉप ईयर में भी क्या होता है कि मैं अच्छा स्कोर कर रही हूँ. मैंने दोबारा से ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली है, द सेम कोचिंग विच आई जॉइन इन क्लास 11th, एंड मेरा वहाँ पे अच्छा चल रहा है. दिस पर्टिकुलर ब्रांच इज़ वेरी गुड. अच्छा चल रहा है, मेरे को समझ आ रहा है. ठीक है, मेरे स्कोर अच्छे आ रहे हैं, 650+ इन एवरी मॉक टेस्ट. ठीक है, और अच्छा चल रहा है. ड्रॉप ईयर में लेकिन क्या हुआ ना, 6 महीने बाद आई रियलाइज कि ब्रो नो, दिस इज़ नॉट द कप ऑफ टी विच आई कैन हैंडल. ठीक है, तो मेरे को क्या हुआ, मेरे को ये पता लग गया था कि भाई MBBS जितना हार्ड है ना, उतनी मैं पेशेंट हूँ नहीं. पेशेंस मांगता है भाई MBBS. इट्स स्टिल एन इमोशन फॉर मी, मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, बट आई थॉट दिस वॉज नॉट समथिंग दैट फॉर विच आई वॉज मेड. ओके, बट फिर भी मैंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ी नहीं, बिकॉज बीच ईयर में प्रिपरेशन छोड़ के कुछ और करने का ऑप्शन नहीं था. ठीक है, और मैं इतनी क्लियर नहीं थी कि मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है. बट हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, मेरे को हमेशा से ये क्लियर था कि मेरे को अपना खुद का कुछ करना है, बट बी इट यूट्यूब, बी इट बिजनेस या कुछ भी. आई वॉन्ट बिल्ड समथिंग ऑन माई ओन. आई हैड ये चुल मेरे को स्टार्टिंग से अभी भी है. ठीक है, सो ये था. सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम बिजनेस आइडियाज़, या फिर कोई ऐसा मेरे को कोर्स मिल जाए जिसमें मुझे बिजनेस रिलेटेड थिंग सीखने को मिले भी मेरे को ऐसे कोर्सेज. बट ऑब्वियसली मिड ईयर में कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है, आई हैड टू वेट फॉर द नेक्स्ट थिंग. तो मैंने ना जेई का भी प्रिपरेशन चालू कर, मतलब जेई का प्रिपरेशन क्या चालू करना है, जेई का भी एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ना IIMs लाइक वन पर्टिकुलर IIM मुंबई वॉज एक्सेप्टिंग जेई मेन स्कोर फॉर एडमिशन टू देयर बिजनेस का बैचलर वाला प्रोग्राम. सो आई थॉट यहाँ बिजनेस सीखने को मिल रहा है, प्लस IIM का टैग ऑब्वियो. ठीक है, बट क्या हुआ, सिंस आई वॉज सो अनलकी, मेरे पास मैथ्स नहीं था 12th में, तो ऑब्वियसली आई गॉट लाइक 93 परसेंटाइल इन जेई, बट फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ बिकॉज मेरे पास मैथ्स नहीं था. तो मुझे ना तो IIT NIT जेई कुछ नहीं मिलने वाला था मेरे को IIM. ठीक है, उसके बाद फिर मैंने दिया नीट 2026, जो 3 मई को हुआ. ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, जो मेरे मार्क्स स्टार्टिंग में ड्रॉप ईयर में आ रहे थे 650+ हमेशा, वो फुल सिलेबस में गिर के 600 हो गए थे. ठीक है, 600 610 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में. ठीक है, पार्ट टेस्ट में वो 650+. सो 3 मई के पेपर को मेरे को मार्क्स आया 620. ओके, जो बाद में कैंसिल हो गया, उसमें मेरे को 620 आया. अब चीज़ क्या होती है कि जब 620 मेरे को जिस दिन आया, तो उस दिन भी मुझे पता है कि भाई मेरा MBBS में इंटरेस्ट नहीं है, बट द थिंग इज़ कि मेरे पास कोई और अभी ऑप्शन भी फिलहाल है नहीं. तो मैं बोल रही थी कि भाई चलो 620 आ गया, कोई ना कोई कॉलेज तो मेरे को मिल ही जाएगा, मेरे को बस यहाँ से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना, मुझे कॉलेज जाना है. अब 620 नंबर पे मेरे को कॉलेज मिल ही जाता अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता. तो पेपर लीक हो गया था, बहुत सारे बच्चों को पेपर मिला था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के 650+ 680+ आ रहे थे. तो ऑब्वियसली दैट वाज नॉट फीजिबल. एंड तुमको पता है फिर एक हफ्ते बाद, आई गेस 12 या 13 मई को द पेपर वॉज कैंसल्ड. एंड फिर मेरा ना बहुत डाइवर्ट हो गया था दिमाग, मतलब मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी कि भाई मैं एक ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी करूँ जिसमें पहले ही मुझे 6 महीने पहले पता लग चुका है कि मुझसे नहीं हो पाएगा. आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, और ऊपर से मुझे दोबारा देना पड़ेगा. इस माइंडसेट के साथ मैंने वो एग्ज़ाम दिया है. ठीक है, तो तुम समझ सकते हो
आई टेल यू आगे क्या होता है। अब क्या है, इससे पहले क्या है कि मैंने लिस्ट डाउन तो कर ही लिया था कि भाई और क्या क्या कोर्सेज है जो मैं कर सकती हूँ। सो कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जैसे जिसका एंट्रेंस होता है CUET के थ्रू, जैसे DU BHU, ठीक है, इन सब के लिए मैंने CUET दिया एंड आई स्कोर 100% इन बायोलॉजी, 99 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो माई CUET स्कोर वॉज डैम गुड। तो मुझे DU में मिरांडा हाउस अलॉट हो गया था, ठीक है, एंड मेरे को BHU मैंने भरा नहीं, एंड देयर इज़ वन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आई टेल यू आगे, वो अलॉट हो गया था, ठीक है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में मुझे एक बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा कोर्स अलॉट हो गया था, बट आई कुड नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज नीट के रिजल्ट्स नहीं आए थे, ये वो, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई मैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब नीट का रिजल्ट आता है, आई गेट 533 मार्क्स एंड माई कैटेगरी रैंक इज़ अराउंड 17,808 और ऑल इंडिया रैंक इज़ अराउंड 50K, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मैं सिंस महाराष्ट्र और पंजाब डोमिसाइल हूँ, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, महाराष्ट्र का भी पंजाब का भी। महाराष्ट्र में लास्ट राउंड तक काउंसलर्स वर सेइंग कि मेरे को मिलेगा गवर्नमेंट, ठीक है, अभी काउंसलिंग चल ही रही है, या तो सेमी गवर्नमेंट तो मेरे को मिल ही रहा है लाइक फर्स्ट और सेकंड राउंड में, और पंजाब में मेरे को मिल रहा है जो गवर्नमेंट कोटा सीट्स होती हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट राउंड तक। तो मेरी रैंक ठीक ठाक आ गई थी, मुझे डोमिसाइल के थ्रू मिल जाएगा कॉलेज कम उतने रैंक पे भी, ठीक है। सो माई पेरेंट्स आर फुल्ली कन्विंस्ड कि हाँ भाई डॉक्टर बन गए एंड ऑल दैट स्टफ, बट ना मैंने अपने पेरेंट्स को 4-5 महीने पहले बता दिया था कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू डू। तो 4-5 महीने पहले से ही मेरे घर में कलेश हो रहा था कि भाई ये क्या हो गया कि डाइवर्ट हो गई है, किसी ने इसको डाइवर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ना मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था पिछले लास्ट 4-5 महीनों में अपने घर पर, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई पे भी इतना फोकस नहीं कर पा रही थी। तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मेरा CUET में बहुत अच्छा स्कोर आया है, मैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी जो करियर वाइज भी ग्रो कर रहा है और मैं अपना, मुझे टाइम भी मिल जाए साइड बाय साइड अपना कुछ ग्रो करने का, क्योंकि MBBS में तो जहर लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी मेरे को, ठीक है। सो उस चीज़ के लिए मैं मान नहीं रही थी, ठीक है। मैंने DU पे गिव अप किया, मैंने उस पर क्राइस्ट पे गिव अप कर दिया। उसके बाद आई कम टू रीड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी कॉल्ड नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको फॉरेंसिक साइंस का कोर्स करवाएंगे, एंड ऑब्वियसली व्हेन आई रेड अबाउट इट कि ब्रो क्राइम रिलेटेड स्टफ, ठीक है, DNA बायोटेक और ये सब जो सारे सेक्टर्स अभी बूमिंग है उसके बारे में मैंने पढ़ा, एंड दे वर आस्किंग ओनली वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स जिसमें आपके हाईएस्ट है, एंड आई गॉट 100% इन बायोलॉजी। तो मेरे को पढ़ के इंटरेस्ट आया कि ब्रो दिस इज समथिंग आई कैन डू। मतलब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जाके गवर्नमेंट पोस्ट पे जा सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल बन सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप अब्रॉड भी जा सकते हो, नहीं तो मेरे को अपना खुद का ही कुछ करना है आगे जाके, सो डिग्री वॉन्ट मैटर फॉर मी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड डिग्री विच आई केम अक्रॉस। मैंने पापा को बताया, Papa somehow agreed because he was saying कि I don't want to force you into something which you don't want to do. Okay, so ना दो रास्ते होते हैं, लाइक दो टाइप के बंदे होते हैं। एक को पता होता है कि मेरे को क्या करना है, जैसे अगर मैं A हूँ, मेरे को पता है कि भाई नहीं मेरे को तो MBBS ही करना है, तो मैं MBBS ही करूँगी, मैं किसी भी तरीके से 10 ड्रॉप लेकर MBBS का ही एग्ज़ाम निकालूंगी। लेकिन एक होता है जिसको ये पता है कि मुझे क्या नहीं करना, भले ही उसको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, बट एटलीस्ट ही विल फिल्टर आउट नो कि मुझे क्या नहीं करना, ठीक है। सो आई फिल्टर दैट आउट एंड आई वॉज लाइक कि नाउ दिस इज वॉट आई कैन डू, सो आई अप्लाइड फॉर इट, ठीक है। NFSU की काउंसलिंग में, बाय द वे गाइज, NFSU इज़ अ वेरी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट ओनली ऑफ द कंट्री बट द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज फॉरेंसिक साइंस के रिलेटेड ये एक लौती यूनिवर्सिटी है जो सोनली फॉरेंसिक साइंस के लिए डेडिकेटेड है पूरी तरीके से, एंड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड इट इन 2009, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी गुड वेल रिकॉग्नाइज वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। गेटिंग इन टू इट इज़ टफ बिकॉज हर कैंपसेस में सिर्फ 40 सीट्स हैं, ठीक है, और इसके कुछ 13 कैंपसेस हैं। आई अप्लाइड फॉर इट एंड मेरी मेरिट रैंक, जितने बच्चों ने अप्लाई किया था, बहुत हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं, 20,000 के करीब, एंड माई मेरिट रैंक वॉज 51 एंड एक रैंक से मेरा मेन कैंपस रह गया विच इज़ इन गांधीनगर, एंड आई गॉट अलॉटेड द सेकंड बेस्ट कैंपस विच इज़ इन भोपाल, NFSU भोपाल। एंड मैंने किसी तरीके से करके ना पापा को बोला कि नहीं मैं MBBS नहीं कर सकती, मुझे इसमें भेजो, मेरे को इसमें जाना है, आई डू दिस BSc MSc इंटीग्रेटेड का कोर्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, आई लर्न अबाउट इट, मैं कोशिश करूँगी इसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करूँ और आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू मेरा गवर्नमेंट में हो जाएगा, तो गवर्नमेंट जॉब तो बहुत अच्छी है इंडिया में, सबको पता है गवर्नमेंट जॉब का रोला, ठीक है। नहीं तो फिर अब्रॉड का ऑप्शन तो है ही, और वैसे भी प्राइमरीली मुझे ऐसी डिग्री चूज़ करें इसमें आई कैन गिव टाइम फॉर माई सेल्फ, मैं अपना कुछ का कुछ बिल्ड कर सकूँ।
सो पापा एग्रीड, मम्मी स्टिल डिड नॉट एग्री, बट स्टिल पापा ने किसी तरीके से फाइट करके मम्मी से मेरा एडमिशन करवा दिया. सो अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही मैं आई हूँ भोपाल एंड मैंने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी भोपाल के अंदर. अभी तक मम्मी मानी नहीं है. शी इज़ फोर्सिंग मी कॉन्स्टेंटली टू टेक पार्ट इन द काउंसलिंग ऑफ नीट कि भाई तुझे मिल रहा है तो जा. प्रॉब्लम क्या है कि मेरे घर में सारे लोग इंजीनियर हैं और आज तक किसी ने भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, किसी को भी नहीं मिला है कॉलेज. एंड शी थिंक्स कि अगर मुझे मिल रहा है सो मैं एक काइंड ऑफ इडियट हूँ जो उसमें नहीं जा रही हूँ. प्लीज़ डू लेट मी नो इफ आई एम एन इडियट. अगर आपको लगता है कि मैं सच में इडियट हूँ वहाँ जाके, तो फिर वहाँ नहीं जाके, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज आई थॉट कि मुझे वो करना चाहिए जो मुझे सही लग रहा है. ठीक है, बाकी लेट मी सी कि बाकी लोग क्या सोचते हैं. इज़ इट रियली अ गुड चॉइस और नॉट. ठीक है, सो बीइंग अ फोरेंसिक साइंटिस्ट आई थिंक इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन ईदर. ठीक है, सो अभी तो मैं ये कर रही हूँ, मुझे NFSC भोपाल अलॉट हो गया है. ठीक है, एंड नीट के मार्क्स आई टोल्ड यू. ठीक है, फिर 533, CUET में 100% 99 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड JEE का 93%. ओके, सो जस्ट वांट टू लेट यू नो कि मैंने ये तीनों एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं विद वेरी गुड स्कोर्स. सो यू कैन ट्रस्ट मी इन फर्दर वीडियोज़. मतलब इस पर्टिकुलर चैनल का कोई नीश नहीं है कि भाई मैं पढ़ाई रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊंगी या मैं कॉलेज रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊंगी. यू कैन फाइंड लाइक pretty anything on this channel, like vlogs आ सकते हैं, कुछ ऐसे ही yapping आ सकती है जो मैं भी कर रही हूँ. ठीक है, या तो कोई भी ऐसे गाइडेंस आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी कंटेंट यहाँ पे आ सकता है. तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. ठीक है, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट. और प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट करना व्हाट डू यू थिंक. शुड आई लिसन टू व्हाट माई मदर इज सेइंग और शुड आई गो विद द फ्लो. प्लीज़ लेट मी नो.